हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज मैं लाया हूँ क्लास 10 का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्डिंग के बारे में या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में और सीखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड द फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स के ऊपर कोवैलेंट बॉन्डिंग डिपेंड करता है। माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य जी एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट विथ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग? जैसे हम लोगों ने देखे थे कि आयनिक बॉन्डिंग में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्टिसिपेट करते थे, उसी तरह कोवैलेंट बॉन्डिंग में नॉन मेटल्स और नॉन मेटल पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग किस में देखने को मिलेगा? नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, अच्छा, तो बॉन्डिंग का रीजन क्या है? बॉन्डिंग क्यों होता है? ठीक है, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होगा तो वो बेहतर होगा कि अगर लेक्चर नंबर 1 देख के फिर ये लेक्चर नंबर 2 को देखोगे। ओके, क्योंकि वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि बॉन्डिंग क्यों होता है। राइट, तो बॉन्डिंग होने का रीजन क्या है बच्चों? कि एटम्स स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है वो स्टेबिलिटी चाहता है। अब इसमें से कुछ लकीस्ट एलिमेंट जो है वो है नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस कह सकते हो। बाकी जो एलिमेंट्स होता है वो चाहता है कि अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। ठीक है, इसीलिए बॉन्डिंग होता है। राइट, तो पिछला क्लास में मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्डिंग जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन इन दिस केस कोवैलेंट बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा? बिकॉज देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या हो रहा था ना, मेटल्स कमजोर था, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं था, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी ज़्यादा नहीं था। नॉन मेटल्स, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था, मतलब ये ज़्यादा ताकतवर था, तो ये क्या कर रहा था? मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को अपना ओर खींच ले रहा था। ठीक है बच्चों, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में फाइट बराबर ताकत वाले का होता है। मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगा। मतलब दोनों ही नॉन मेटल्स है, दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तभी कोवैलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था, मेटल्स नॉन मेटल को दे रहा था। कोवैलेंट बॉन्डिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। किसके बीच में? एक नॉन मेटल्स और एक नॉन मेटल्स के बीच में शेयर होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन और द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? चलो कुछ एग्जांपल्स पहले डिस्कस करते हैं। बच्चों, नॉन मेटल्स को कैसे समझते हैं? ठीक है, नॉन मेटल्स वो होता है जिसका आउटर मोस्ट सेल्स पे या वैलेंस ऑर्बिट पे आइदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। हालांकि 8 भी जो होता है वो भी नॉन मेटल्स होता है, लेकिन 8 नोबल गैसेस के लिए होता है। ठीक है, तो ये 5, 6, 6 जिसका लास्ट ऑर्बिट में होगा वो ऑटोमेटिकली नॉन मेटल होगा और इसमें टेंडेंसी होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे? शेयर कर ले। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा, और मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होगा तो ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्डिंग में
नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हो रहा है, मतलब दो बराबरी का फाइट हो रहा है। तो जब दो बराबरी का फाइट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होगा। हाँ बच्चों, ठीक है। तो देखो जैसे कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन का भी हम लोग ले सकते हैं, ओके, लेकिन वो एक्सेप्शनल में आ जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हाइड्रोजन है, एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है बच्चों, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, तो मैं इसी से शुरू भी करूँगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। मैंने ये इसका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दिखाया और ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। देखो जब ये हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, ये और एक हाइड्रोजन मैंने बनाया, ठीक है, दोनों ही हाइड्रोजन है। अब देखो हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है, हीलियम है। तो हाइड्रोजन को अगर कहीं से और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए या वो शेयर कर ले तो क्या वो स्टेबल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये बिफोर बॉन्डिंग था, अब जैसे ये शेयर कर लेता है तो ये कुछ इस तरह से, ये देखो शेयरिंग कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लिया, दोनों हाइड्रोजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, ठीक है, और बन गया H2। एक चीज सोच के देखो, क्या यह हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है, हीलियम है। मतलब हाइड्रोजन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन करके स्टेबिलिटी अटेन कर लिया। तो यहाँ पे 2 नॉन मेटल के बीच में कंपैरिजन हुआ, 2 नॉन मेटल क्या कि आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग, इस तरह का बॉन्डिंग को हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने नॉर्मल बनाया, स्ट्रक्चर डायग्राम बना के तुम इसका लुईस डॉट भी बना सकते हो बच्चों। लुईस डॉट में हम लोग क्या लेते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लुईस डॉट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन दिया, ठीक है। ये क्या है, बिफोर बॉन्डिंग, मैं लिख रहा हूं बिफोर बॉन्डिंग, बिफोर बॉन्डिंग। जैसे ये बॉन्डिंग करेगा बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा बीचों बीच, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर बॉन्डिंग ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है, देखो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग कह रहे हैं। मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों का प्रॉपर्टी बन जाता है, समझ में आ रहा है। मतलब ये हाइड्रोजन क्या, ये हाइड्रोजन जो है, तुम किसी एक हाइड्रोजन को मान लो तो उसका दूसरा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो भी इसका प्रॉपर्टी बन जाता है। मतलब दोनों का इक्वल राइट हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ये लोग शेयर कर रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल दिया। चलो और एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चों देखो ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा हुआ, नियॉन हुआ, नियॉन है 10। मतलब इसको कहीं ना कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये मिल जाए तो ये नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा या स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखो 1, 2, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये और एक ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इजंट इट।
अगर ये और एक ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 देखो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? क्या एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इसका सॉल्व होगा? नहीं होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा। ठीक है, कैसे? चलो, ये तो था बिफोर बॉन्डिंग। अगर ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सपोज कर लो ये ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा कि मैं इसको ऐसे ओवरलैप करा देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ओवरलैप करा देंगे, प्लस ये देखो पहला एक, यहाँ पे देखो इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये देखो 2-2 करके शेयर कर रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, तो काउंट कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जो, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गया सबका, ये दोनों का कॉमन हो गया। कैसे? देखो काउंट करो, हाँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया, समझ में आ रहा है? या 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, देखो इस कार्बन ऑक्सीजन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों का 8 8 कंप्लीट हो गया और दोनों ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन क्या हुआ, स्टेबिलिटी की ओर मूव कर गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग लुईस डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, देख रहे हो कि डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सर्कल प्रॉपरली नहीं बनता, तो इसलिए हम लोग लुईस डॉट सबसे इजी होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लुईस डॉट में हम लोग बच्चों खाली क्या लेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो ये मेरा एक ऑक्सीजन हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा। इस ऑक्सीजन को और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या ये दूसरा और एक ऑक्सीजन के साथ, अब इसका मैं 1 2 3 4 5 6, ये देखो और एक ऑक्सीजन है, तो अगर ये एक शेयर करता है, मान के चलो कि एक शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इसको तो और एक चाहिए। ठीक है, इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, क्योंकि ये शेयर कर लिया है, तो इसको और एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। मतलब अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ये शेयर कर लेता है, तब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों का 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों का 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये भी खुश, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, ये भी खुश, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पे ये क्या किया? क्या कोई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे दिया? क्या कोई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे दिया? नहीं दिया। क्या किया? शेयर किया, इलेक्ट्रॉन को दोनों ने मिलकर शेयर कर लिए, मिल बांट के शेयर कर लिया। तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6, देखो बच्चों शेयर करने के बाद क्या होता है, ये देखो ये कहाँ आ गया? बीचों बीच आ गया, 1 2 3 4। ठीक है, ये आफ्टर बॉन्डिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया बीचों बीच आ गया। समझ में आ रहा है? तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों स्टेबल हो गया। इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कह रहे हैं। दिस इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में बच्चों क्या हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर रहा है? 2 नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कह रहे हैं। क्यों शेयर कर रहा है? टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। चलो और एक केस देख लेते हैं। क्लोरीन, बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 17 मतलब 2,8,7। अब क्लोरीन का नियरेस्ट नोबेल गैस है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो क्लोरीन को इसका मतलब है कि और एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो खुश हो जाएगा क्लोरीन, जिंदगी उसका स्टेबल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो वो क्या करेगा, ये देखो वो एक इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से शेयर करना होगा, नहीं तो किसी से लेना होगा। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग में तो लेना देना नहीं होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयर का बात चलता है, शेयरिंग करता है, क्योंकि दोनों बराबरी में ताकतवर है। तो देखो मैं लुईस डॉट लिख रहा हूं, तो देखो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्लोरीन हो गया, इसका 7 इलेक्ट्रॉन है। और एक क्लोरीन ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, अब दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या चाहिए दोनों को, ये भी बोल रहा है भाई तू भी मुझे मेरे से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ये भी बोल रहा है भाई चल तू भी मेरे से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, दोनों का मिल बांट के खाएंगे, ऐश करेंगे। चलो यहाँ पे ये लोग क्या किया, ये लोग शेयर करने लगा, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लगा। तो जैसे ही ये शेयर किया, ये कुछ ऐसा हो गया, एक ये देखो ये कुछ ऐसा हो गया, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया शेयर, देखो इलेक्ट्रॉन को ये शेयर किया, अब ये कॉमन हो गया, दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। ये दोनों का कॉमन ये प्रॉपर्टी ये हो गया। मतलब अब तुम देखो इलेक्ट्रॉन का काउंट करो, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, बाहर वैलेंस शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ, चेक करते हैं, इसको ढक देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ये खुश। अब इस क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, इसको ढक देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बात है, दोनों ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, दोनों खुश, दोनों ने आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। कैसे, शेयर करके, इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयरिंग हुआ है, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयरिंग हुआ, दोनों शेयर कर लिया, बीचों बीच आ गया इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ताकतवर है, इक्वल ताकत है दोनों में, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, बीचों बीच आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरह का बॉन्डिंग को हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। देन फाइनली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या होगा कोवैलेंट बॉन्डिंग का, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग in between the non-metals, in between the non-metals sharing their electrons to attain the nearest noble gas configuration or stability। यस, तो ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग किसमें देखने को मिलेगा, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इस तरह का बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबिलिटी, क्योंकि एक बार ये नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया मतलब लाइफ है झिंगा लाला, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो डाला। ओके, समझ में आ गया डेफिनेशन कोवैलेंट बॉन्डिंग का। अच्छा, अब कोवैलेंट बॉन्डिंग कितना तरह का होता है, चलो थोड़ा उसको देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। चलो, कोवैलेंट बॉन्डिंग कितना तरह का होगा बच्चों। कोवैलेंट बॉन्डिंग बेसिकली हम लोग 3 तरह का देखेंगे। एक होगा टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग।
एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग, एक होगा डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग, और एक है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये 3 तरह का बॉन्डिंग होता है। एक होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग, एक होगा डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग, और एक होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग। बच्चों सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होता है, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होता है, अब इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एक एक करके, एक एक तो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग, द फर्स्ट टाइप इज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड को हम लोग डैश से भी दिखाते हैं ना, हाँ डैश। अब एक लाइन या एक डैश कितना इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। तो कैसे बनाया था, अभी हाइड्रोजन का मैंने बनाया था, तो हाइड्रोजन ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ठीक है, और एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। तो इसके बीच में कितना बॉन्ड हो गया, अगर एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बच्चों, तो उसके बीच में बॉन्ड भी एक ही बनेगा, एक ही बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहेंगे। ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। अब देखो यहां पे एक हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यहां पे ये हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसका कोवैलेंसी हो जाएगा 1। हाँ, कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी मतलब होता है बच्चों कि कौन एटम्स कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करने में लगा रहा है, वो उसका कोवैलेंसी हो जाता है। या कह सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, वो है उसका कोवैलेंसी। जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ तो इसका कोवैलेंसी 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया। अब देखो, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया H और F, फ्लोरीन। अच्छा चलो इसका डिस्कस करते हैं। अच्छा, H और F इसके बीच में भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो ये भी हो गया, HF भी हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है, ये हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिस एग्जाम्पल में या 2 एटम के बीच में, जब 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जब 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। जैसे वाटर अच्छा, वाटर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बीच में है। ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसका स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो ये देखो, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ये देखो मैंने बॉक्स कर दिया जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना, कितना बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, और मेरा पास बच गया 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया बच्चों, उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। दे आर नोन एज लोन पेयर। यहाँ पे 2 है तो पेयर्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का? यस, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 2 एटम के बीच में, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड हुआ, 1 बॉन्ड हुआ, तो ये सिंगल कोवैलेंट हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड हुआ, 1 बॉन्ड हुआ, तो ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर मैं क्लोरीन का लेता हूं, सपोज करो मैंने Cl के पास बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए उसको, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आउटर मोस्ट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो और एक क्लोरीन ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन करके शेयर कर लेगा, ठीक है। और कितना बॉन्ड बन जाएगा, अब खुद से डिसाइड करो, 1 2 3 4 5 6, ये देखो सिंगल बॉन्ड बन गया ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हो गया ना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। अब बच्चों बताओ तो इसमें कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, हाँ वेरी गुड, एक बॉन्ड पेयर है और 1 2 3 3 लोन पेयर यहां पे दिख रहा है, एक क्लोरीन पर क्लोरीन एटम के लिए यहां पे 3 लोन पेयर दिख रहा है, पर क्लोरीन एटम के लिए यहां पे 3 लोन पेयर दिख रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे मीथेन, मीथेन का तो फॉर्मूला सब जानते हैं हम लोग, नाम भी सुने होंगे। मीथेन का बच्चों CH4 होता है, राइट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, C कार्बन 1 2 3 4, मैं सब डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर, थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो कार्बन का 4 होता है, तो अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, ये देखो कितना बॉन्ड बनाया, कितना बॉन्ड बनाया, ये देखो कितना बॉन्ड बनाया, दो, देखो एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि जब दो एटम के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल कहा जाता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है। अच्छा अब देखो मीथेन का केस में कार्बन का बच्चों कितना को, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका नियरेस्ट नोबेल गैस है नियॉन, तो नियॉन का 10 है एटॉमिक नंबर, तो इसको और कितना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 चाहिए, तो इसीलिए ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो बच्चों कार्बन का कोवैलेंसी यहां पे कितना हुआ, कौन बता पाएगा, कमेंट में लिखो, कार्बन का कोवैलेंसी कितना हुआ यहां पे कमेंट में जरूर लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे जैसे ऑक्सीजन का कोवैलेंसी कितना हुआ, 2 हुआ, तो उसी तरह यहां पे कार्बन का कोवैलेंसी कितना हुआ। जो बच्चों वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे कि मीथेन में कार्बन का कोवैलेंसी कितना मिला, ओके। चलो तो ये समझ में आ गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग का, ओके। अब आ जाते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन करके शेयर होगा, या डबल बॉन्ड बनेगा, ओके। देखो तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कब होता है, किसके किसके बीच में होता है, जिसका कोवैलेंसी 2 होगा या जिसका वैलेंसी 2 होगा वही लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। जो नॉन मेटल का वैलेंसी 2 होगा, जिसको 2 का जरूरत है, वही ना 2 बना पाएगा कोवैलेंसी, जरूरी नहीं है अगर वो आपस में बॉन्डिंग किया तभी 2 होगा, ऐसा नहीं जरूरी है कि हाँ ऑक्सीजन का जैसे 2 लगता है तो क्या वो हमेशा 2 बनाता है, नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, खाली उसका वैलेंसी जानने से नहीं होगा, ये देखना भी है कि वो किस एटम के साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल का। चलो O2 में देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,6 है उसका, 2,6 क्या है उसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब इसको 2 और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तब ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, राइट। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैं यहाँ पे लुईस डॉट बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना 6। चलो और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पे और 6। अब डिसाइड करो कि इसके बीच में किसका कितना रिक्वायरमेंट है। तो इसने पहला एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, ये पहला इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया एक एक करके, ठीक है। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 हुआ, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर लेगा। तो बच्चों कितना बॉन्ड बना, देखो तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना, राइट। ये देखो ये दोनों के लिए एक बॉन्ड बनेगा, तो मैंने यहाँ पे एक दे दिया,
एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब एक लाइन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा याद रखोगे। यहाँ पे और एक लाइन दे दिया तो इसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों काउंट करो कि 8 हुआ कि नहीं। चलो इसको ढक देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना इसका 8, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। इसको ढको 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी 8 हो गया, मतलब दोनों नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया। लेकिन इस चक्कर में कितना बॉन्ड बना? 2 बॉन्ड बना। इसको हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग का एग्जाम्पल में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ? अब आइडिया आ रहा है? ओके चलो और एक तो देख लेते हैं। जैसे बच्चों C2H4, C2H4 इसको हम लोग, इसका नाम है इथीन। इथीन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है तो इसका नाम है इथीन। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ये क्या, ये डबल बॉन्ड बनाता है कि नहीं। अब बच्चों सोचो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2,4 इसका है, हाइड्रोजन का 1 है तो इसको 1 लगेगा। माने हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और कार्बन को अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले 2 कार्बन को सिमेट्रिक वे में रखने की कोशिश करते हैं, दोनों को बनाते हैं, ठीक है। एक कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, तो मैं पहले 4 इलेक्ट्रॉन में दे दिया, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको अरेंज करते हैं, देखते हैं किसको क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अरेंज करते हैं। तो दोनों, क्योंकि दोनों सेम ताकतवर है, दोनों का पावर भी सेम है, तो दोनों बोलेगा कि चल तू 2 हाइड्रोजन रख, मैं 2 हाइड्रोजन रख लेता हूं, सेम सेम, ठीक है, क्योंकि ये पावर दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है मैं 2 हाइड्रोजन को रख लेता हूं, तो इसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो 1 हाइड्रोजन यहां आया, 1 हाइड्रोजन यहां आ गया, और इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया। ये देखो ये शेयर कर लिया, ठीक है। अभी भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है बच्चों? 2 और इलेक्ट्रॉन बचा है। अच्छा चलो ये कार्बन भी वैसा ही करेगा। ये क्या करेगा? सबसे पहले 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ये 1 हाइड्रोजन के साथ, ये भी बोलेगा चलो और 1 इलेक्ट्रॉन को मैं हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता हूं, दोनों मिल बांट के खाएंगे। लेकिन बच्चों क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? कार्बन को तो 8 चाहिए, हाइड्रोजन को तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका तो लाइफ झिंगालाला हो गया, मतलब एकदम खुश है, बिंदास है। लेकिन बाकी इसका क्या होगा? कार्बन तो अभी भी दुखी है, उसका तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे? खुद दिमाग लगाओ। 1 2 3 4 5 6 इसको कितना रिक्वायरमेंट है? कितना चाहिए? और 2 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इसको भी 2 चाहिए। अब बच्चों से देखो तो इसमें लोन पेयर अभी भी कितना बचा हुआ है? 2 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, बेकार बैठा हुआ है, इसका कोई काम धंधा नहीं है। तो ये कार्बन बोलेगा चल तू शेयरिंग में आ जा, ठीक है। तो ये भी कार्बन बोलेगा चल इसको हम शेयर कर लेते हैं। अब देखो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को पहले शेयर करेगा। क्या इसका कंप्लीट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी चलो शेयर कर लेते हैं, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर लेगा। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। बैलेंस, स्टेबल, वेरी गुड। लाइफ झिंगालाला, इसका भी एकदम लाइफ सेटल हो गया, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, ठीक है। इसका भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी स्टेबल, ओके वेरी गुड। तो देखो इस चक्कर में कितना बॉन्ड बना, यहां पे कितना बॉन्ड बना? हाइड्रोजन के साथ एक एक करके बनाया, और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बना, ठीक है, 2 बॉन्ड बना। अब काउंट करके दिखाओ इलेक्ट्रॉन कैसे? इसको ढकते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करना आ गया बॉन्ड से, डैश से, ओके। तो इसका 8 हो गया। अब उस तरह से इसका भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों खुश,
लेकिन डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह का एग्जाम्पल बच्चों डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल्स में हम लोग करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है किस तरह से लुईस डॉट लिखेंगे हाँ एग्जाम्पल में। ओके, वेरी गुड। चलो लास्ट इसका आते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल मतलब क्या होता है? ट्रिपल मतलब होता है 3। तो जिसका वैलेंसी 3 होगा ना, जरूरी नहीं है कि जिसका वैलेंसी 3 होगा वो हमेशा ट्रिपल कोवैलेंट बनाए, कंडीशन से अप्लाइड होता है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन का केस देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2,5। तो इसका वैलेंसी कितना है? इसका नियरेस्ट नोबेल गैस है नियॉन, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। तो क्या ये 3 बॉन्ड बनाएगा हमेशा? ये तो 3 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, जरूरी है। ठीक है, लेकिन क्या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा 2 एटम के बीच में? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तभी काउंट करेंगे जब वो 2 एटम के बीच में होगा, अलग अलग एटम के बीच में होने से नहीं होगा, राइट। तो चलो देखते हैं N2 का स्ट्रक्चर में क्या फॉर्मेशन आता है। नाइट्रोजन लिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब और एक नाइट्रोजन यहां पे ले लिया 1 2, चलो इसको 1 2 3 4 5। अब ये नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 3। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? बोलेगा चल मैं एक शेयर कर लेता हूं। एक शेयर किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं अभी भी और चाहिए, और एक शेयर किया तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अरे और एक शेयर कर लेते हैं, और एक शेयर कर लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मतलब ये नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन गेन कर लिया, ये भी नियॉन। लेकिन इस चक्कर में बच्चों देखो यहां पे कितना बॉन्ड बना? 3 बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गया। देयर आर 3 बॉन्ड्स। तो यहां पे नाइट्रोजन कितना कोवैलेंसी शो कर रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखोगे N2 में नाइट्रोजन कितना कमेंट बॉक्स कितना कोवैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, N2 में नाइट्रोजन कितना कोवैलेंसी शो कर रहा है। जो बच्चों वीडियो को देख रहे हो वो जरूर लिखोगे कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में आया तो N2 यहाँ पे कितना कोवैलेंसी शो कर रहा है। कोवैलेंसी मतलब क्या होता है? ये कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहे, कितना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और कितना लोन पेयर बचा है बच्चों? पर नाइट्रोजन के ऊपर एक एक करके लोन पेयर बच रहा है। और हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर? 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर्स आर देयर इन नाइट्रोजन। तो ये हो गया एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल। चलो और एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे C2H2, इसका नाम है बच्चों इथीन। ये भी एक हाइड्रोकार्बन। इथाइन को भी हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन। इथीन में कार्बन का तो हम लोग जानते हैं 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,4। हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। स्ट्रक्चर नहीं, लुईस डॉट। तो 4 होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 1 2 3 4 और इधर भी मैंने दे दिया 1, इसको गोल कर देते हैं 1 2 3 4। 4 है इसके पास। अब ये 4 को क्या करेगा? दोनों के पास तो एक एक करके हाइड्रोजन चल जाएगा। तो ये बोलेगा चल तू एक हाइड्रोजन रख लिया। चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां पे दे दिया, शेयर कर लिया। ठीक है, और ये बोलेगा कि चल तू भी एक इलेक्ट्रॉन, तू भी एक हाइड्रोजन को रख, तो ये भी एक रख लिया और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया। लेकिन बच्चों सोचो, क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। कितना लग रहा है कार्बन को? अभी भी सोच के देखो 1 2 3 4 5 ही तो हुआ है, अभी भी 3 लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसको लगेगा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन को लगेगा। तो अभी कितना बैठा हुआ है बिना काम किए हुए? कितना बैठा हुआ है? अभी भी 3 बैठा हुआ है। दोनों कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये बॉन्ड को नहीं शेयर कर सकता है? शेयर करके नहीं बना सकता है? ये देखो पहला इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्या काम बना? 1 2 3 4 5 6 हुआ? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्या काम बना? 7 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्या बात है, इसका भी लाइफ झिंगालाला। मतलब ये भी अब स्टेबल हो गया या नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया इस तरह से।
राइट, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड हियर इन बिटवीन दिस कार्बन? तो देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसीलिए इसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल में हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ टॉपिक? तो कोवैलेंसी इसका कितना है, अब डिसाइड करो। कोवैलेंसी मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स इन द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर। तो कोवैलेंसी ऑफ एन एटम क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द शेयर्ड पेयर। एक एटम का बोले हैं, दो का मत पकड़ के बैठ जाना। तो ये कार्बन एटम ने कितना शेयर किया है, सोचो और बताओ कि इसका कोवैलेंसी कितना होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पूछ ही लिया जाता है कि ये कोवैलेंसी किसका क्या है। समझ में आ गया? तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया। ओके, अच्छा, अब बच्चों देखो और एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। बॉन्डिंग में ही कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। अब देखो, अगर बॉन्डिंग ए और ए टाइप में हुआ, मतलब दोनों ही नॉन मेटल है और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा? शेयर्ड पेयर। जो बॉन्डिंग ये शेयर किया है वो एकदम, या जो कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है वो दोनों के बीचों बीच रह जाएगा। अब केस ऐसा भी तो हो सकता है, ए बी भी तो हो सकता है, राइट? नाउ व्हाट इज ए बी टाइप? ए बी टाइप मतलब होता है जिसमें दो पार्टिसिपेटिंग एटम अलग अलग नेचर का है, दोनों ही नॉन मेटल है लेकिन दोनों अलग अलग नेचर का है। अब दो अलग अलग नेचर का होगा तो थोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, लर्न करो या याद करो कि मैंने जो सिखाया था पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डेफिनेशन बताया था। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। कौन सा इलेक्ट्रॉन को? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है उसको वो अपना और कितना खींच पा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा था कि कोवैलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब सोच के देखो कि इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम है, तो दोनों का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए और बी क्या दोनों सेम एटम्स है? क्या दोनों सेम एलिमेंट्स होगा? नहीं होगा। तो दोनों के बीच में थोड़ा भी अगर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा, राइट। अब इन दिस केस ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, ठीक है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इक्वल डिस्टेंस में रहेगा दोनों से? जब ए और ए ले रहे थे, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम था, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था वो एकदम सेंटर में आ जा रहा था, दोनों का बिल्कुल सेंटर में आ जा रहा था। लेकिन अगर ए और बी टाइप होगा और मान के चलो कि बी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब क्या होगा? तब होगा ये कि ये जो शेयर्ड पेयर है ये बहुत ज्यादा बी के ओर घिसक जाएगा, बहुत ज्यादा बी के ओर मूव कर जाएगा, या बी उसको अपना ओर खींच लेगा। कंप्लीटली तो खींच नहीं पाएगा क्योंकि वो भी ए भी नहीं छोड़ेगा, ए भी ताकतवर है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जिधर भी जाएगा अपना साथ क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स अपना साथ जिधर भी जाएगा, जिसके ओर भी शिफ्ट करेगा, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो, तो क्या यहां पे बी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स थोड़ा बी के ओर ज्यादा शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर बच्चों एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इसको हम लोग डेल्टा माइनस से समझाते हैं। पार्शियल मतलब पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियली एक नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप कर रहा है, ठीक है।
अब बच्चों जिधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप किया उसका उल्टा साइड तब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा उधर शिफ्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या दिखाएंगे, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज तुमने दिखाया तो इसके ऊपर भी तुमको पॉजिटिव चार्ज दिखाना होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एक कैटेगरी का कंपाउंड हो गया कोवेलेंट। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है बच्चों। यहां पे इस चार्ज को हम लोग पोल कह रहे हैं, पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल कह रहे हैं। तो क्योंकि यहां पे दो चार्ज सेंटर डेवलप हुआ तो इसको हम लोग पोल कह रहे हैं, और इस तरह का कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्लाइट डिफरेंस होने से नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा होना होगा। अब ऐसा हो गया कि किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो ये दोनों में कुछ खास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, दोनों में अट्रैक्शन, मतलब जिसका ज्यादा है 2.5 वो ज्यादा खींच नहीं पाएगा। इतना कम डिफरेंस में नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा, दोनों ही नॉन मेटल होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। इसका एक मैं रियल एक एग्जांपल भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा जो बोर्ड में बहुत बार आता भी है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या हो गया, क्या इसमें कोई पोल डेवलप किया, क्या इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज डेवलप किया? नहीं किया। तो ये हो गया नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कौन हो गया? जब ए टाइप होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर का एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पोलर कोवैलेंट कौन सा हो गया? पोलर कोवैलेंट हो गया वो जिसमें पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग एटम इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक, अब नॉन पोलर किसमें हो रहा है? नॉन पोलर में सिमिलर टाइप या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब अगर इसमें ए और बी भी नॉन पोलर हो सकता है, ऐसा नहीं है, ए और बी भी नॉन पोलर हो सकता है, ये भी नॉन पोलर हो सकता है, लेकिन कब? जब when the difference in between the electronegativity when the difference in between the electronegativity of the two atoms is less, बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, तब ये पॉसिबल है कि ए और बी टाइप एटम होके भी वो नॉन पोलर हो सकता है। ठीक है, तो उसका भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहला एक ए टाइप का देख लेते हैं, जैसे H और H। अब इसमें सोच लो, क्या ये अनपोलर होगा? ये तो नॉन पोलर हो जाएगा क्योंकि दोनों का तो सेम ताकत है, तो दोनों नॉन पोलर। O2, O और O, ये भी नॉन पोलर हो जाएगा, दोनों का तो ताकत सेम है, तो दोनों तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपना नहीं खींच पाएगा। N2 में भी ये भी नॉन पोलर हो जाएगा, राइट? तो ये ए टाइप का मैंने दिखाया। अब ए बी टाइप का ले लेते हैं। जैसे बच्चों देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज पर द पॉलिंग स्केल होता है 2.1, कार्बन का होता है 2.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। ये पॉलिंग स्केल से ये मेजर किया गया है कि हाइड्रोजन का 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड 2.5 कार्बन का है, तो डिफरेंस खाली 0.4 का आ रहा है, तो इसको हम लोग ज्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए होगा क्या, अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, वो हमेशा नॉन पोलर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.4 का आ रहा है, ये वेरी लेस है, ये बहुत ही लेस है। तो जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिकली वो नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं कर लेता हूं, यहां पे मैं इसको मिटाता हूं, नोट कर लिए होंगे होपफुली। चलो देखते हैं, जैसे CH4, अब पूछा गया कि CH4 क्या नॉन पोलर है और पोलर है, क्या है ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या कहोगे? डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 0.14 का आ रहा है, जो कि बहुत कम है। तो इतना कम डिफरेंस में नॉन पोलर बनता नहीं है। तो कार्बन सेंटर में आ गया, H और H मैंने इस तरह से बना दिया। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का क्या ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपना और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो बहुत कम है। तो ये नॉन पोलर हो गया, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हो पा रहा है या डेवलप नहीं हो पा रहा है, मतलब पोल क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि कह पा रहे कि यहाँ पे इसका ऊपर प्लस, इसका ऊपर माइनस, इसका ऊपर प्लस, इसका ऊपर माइनस, ऐसे चार्ज डेवलप हो रहा है, नहीं कह पा रहे। इसीलिए ये हो गया नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ऑल्दो AB टाइप, ये देखो AB टाइप का है क्योंकि A और B टाइप का यहाँ पे है, दो अलग अलग एटम्स के बीच में हो रहा है, लेकिन तब भी ये नॉन पोलर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तब भी ये नॉन पोलर हो रहा है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ये CH4 क्या हो गया, ये नॉन पोलर में आ गया, इसमें कोई चार्ज डेवलप ही नहीं हुआ, तो ये नॉन पोलर में आ गया। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोलर वाला। अब पोलर में क्या होगा? पोलर में तो AB टाइप होना ही होना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें तो AA टाइप होगा नहीं, AB टाइप ही होगा। ठीक है, तो AB टाइप को हम लोग देखेंगे कि जहां पे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी मोर, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब A और B के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। बच्चों हाइड्रोजन का होता है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4। डिफरेंस कितना आ रहा है? जस्ट चेक करो डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, 1 से भी ज्यादा आ जा रहा है डिफरेंस। हाँ, अब क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन के ओर ज्यादा घिसक जाएगा। ये देखो डिस्टेंस और ये देखो डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? मतलब ये फ्लोरीन के ओर ज्यादा घिसक जाएगा, ज्यादा। एज ए रिजल्ट ऑफ इट फ्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया, पोल जनरेट कर लिया, प्लस माइनस पोल जनरेट कर लिया। उसके मतलब ये हो गया क्या, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ये हो गया पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आ रहा है? पोलर कोवैलेंट HF पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। उसी तरह अगर तुम HCl भी लेते हो तो सेम केस होगा। HCl, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों 3.1, तो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, 1 का डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, 3.1 मतलब 1 का डिफरेंस आ जा रहा है। तो इन दिस केस ऑल्सो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपना और अट्रैक्ट कर लेगा। हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये देखो ऐसे दिखा रहे हैं। इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम इस तरह से दिखाओगे, एरो दे के पीछे काट देना। ठीक है, और यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये दो पोल को क्रिएट किया है। इसको हम लोग डाइपोल भी कहते हैं। डाई माने दो, पोल मतलब यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका पार्शियल नेगेटिव और इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये भी हो गया तुम्हारा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर हो रहा है?
समझ में आ रहा है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड किसे कहेंगे? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर। वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन बीच में होगा और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन दोनों साइड पे होगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन बहुत बच्चों को पता नहीं है, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है 4, उसके सेकंड में ही आता है 3.5 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अंडर एस्टिमेट मत करो, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ऑक्सीजन का 3.5 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, तो ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर हुआ। मतलब क्या होगा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपना ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इसके लिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज डेवलप होगा। सेम इस हाइड्रोजन से भी ये इलेक्ट्रॉन को अपना ओर खींच लेगा, तो दोबारा माइनस और इसके ऊपर दोबारा प्लस चार्ज डेवलप हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो हम लोग इसीलिए इसको 2 माइनस करके भी यहाँ पे लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो वाटर क्या हो गया? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल में आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? वाटर क्या हो गया? वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, तो वाटर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दोनों ही नॉन मेटल्स है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। अगर बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तो उसमें नॉन पोलर क्या होगा? पोलर नहीं बनेगा, वो बन जाएगा नॉन पोलर बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं हुआ तो वो नॉन पोलर, वो चार्ज को डेवलप ही नहीं कर पाएगा, वो नॉन पोलर बन जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, चलो, तो अब होपफुली कोवेलेंट बॉन्डिंग डेफिनेशन क्लियर हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग कितना तरह का होता है वो क्लियर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ मैं लुईस डॉट भी बनाते जा रहा हूं, तो होपफुली ये स्ट्रक्चर भी कैसे बनना है वो भी तुम लोग को क्लियर हो चुका है। ओके, चलो लास्ट में मैं बता देता हूं बिफोर आई एंड, कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस देखे? तब इतना सारा कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जाम्पल किया, अब खुद से डिसाइड करो क्या क्या कंडीशन होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग का। कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या क्या कंडीशन है? पहला है कि दोनों नॉन मेटल्स होना है, दोनों का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं लिख दिया नॉन मेटल्स, दोनों में ही नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में होगा, ठीक है। दोनों के बीच में, दोनों में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में ही ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए। इन पार्टिसिपेटिंग एटम, जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होना चाहिए। नॉन मेटल्स का तो ऐसे भी होता है। ओके, और एक चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज्यादा होगा, मोर होना चाहिए, शुड बी मोर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मोर होना चाहिए, जो कि नॉन मेटल के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा ही होता है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों 0 होता है, बाकी सबके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को तुम नॉन मेटल्स में ऐड करोगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो नॉन मेटल्स के लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा से ज्यादा ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बच्चों 0 होता है। ओके, समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, इज एमोनिया NH3 ए पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड? क्या ये पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है? जो वीडियो को देख रहे हो लास्ट तक कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि क्या एमोनिया पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चलो ठीक रहो, सावधान से रहो। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बहुत मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों। चलो, थैंक यू, बाय बाय।